हेलो एवरीवन, आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन रियल नंबर्स आपके सामने है। रियल नंबर्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों ने अभी तक जो प्राइमरी जूनियर में पढ़ा होगा, जितनी भी नंबर्स आपने पढ़ा है वो सब रियल नंबर्स होती हैं। जैसे आपने इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ये सारी नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आती हैं। सब रियल नंबर्स के टाइप्स हैं। जो अगर कोई नंबर अंडर रूट में निगेटिव नंबर्स होती है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वो काल्पनिक संख्याएं होती है, वो रियल नंबर नहीं होती। तो हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं सब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बता दिया ये सब रियल नंबर्स के ही टाइप्स हैं, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, या प्राइम नंबर्स हो, को प्राइम हो, कोई भी हो। आइए देरी ना करते हुए रियल नंबर्स के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपके सामने जो नंबर्स हैं, ईच नंबर्स को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपको राइट करने हैं। तो आप ये सारी चीजें आप क्लास 6 में एचसीएफ, एलसीएम वगैरह आप पढ़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे क्योंकि प्रीवियस क्लासों में आप इसको पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए नया नहीं है। जैसे 140 का प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब हम देखेंगे 140, अगर लास्ट में कोई इवन नंबर या जीरो है तो 2 से 100% डिवाइड होता है, तो 2 7 जा और 2 0। फिर 70 है, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस होगा तो 1, आगे 0 है तो 10, 2 5 जा 10, 35 आप जानते हैं 5 7 जा, उसके बाद 7 1 जा 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर बन के आया वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से ये किसका 140 का प्राइम फैक्टर हो चुका है। ठीक है ना। 140 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये सारा मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा। ये 140 का प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है, प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये सारी नंबर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आइए 156 का हम लोग निकालते हैं। तो यहां देखेंगे 6 है तो इसका मतलब 2 से होगा, 2 7 जा 14, 15 में 14 जाएगा 1, आगे 6 है 16, 2 8 जा 16। अब यहां देखेंगे 2 से फिर होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 34 अभी भी 2 से होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस होगा तो 1, आगे 4 है 14, 2 7 जा 14। अब आप देख रहे होंगे 17 यहाँ पर प्राइम नंबर है तो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये केवल 17 से ही होगा, 17 1 जा 17। अब हम यहाँ पर 156 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17, इस तरह से 156 के प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। ठीक है ना। 140 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हुए थे। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 5 है, लास्ट डिजिट आपकी 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, 100% वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 जा 35, 38 में 35 माइनस होगा तो 3, आगे 2 है 32, 5 6 जा 30। अब 32 में 30 माइनस होगा तो 2, आगे 5 है 25, 5 5 जा 25। फिर यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस होगा 2, आगे 6 है 26, 5 5 जा 25, 26 में 25 माइनस होगा 1, आगे 5 है 15, 5 3 जा 15। अब आप यहाँ देखेंगे लास्ट में 3 है, यहाँ 5 से तो डिवाइड होगा नहीं तो 3 से देखिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से हो रहा है 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस होगा तो 2, आगे 1 है 21, 5 वो 3 7 जा 21। अब फिर ये 17 1 जा 17। तो 3 8 2 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ये सब उसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब लास्ट नंबर आपकी है प्राइम फैक्टर की 5005। आप देखेंगे यहां पर ये 5 से लास्ट में अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यहां देखेंगे हम 5 5 1 जा 5, अब तो 0 है तो 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर 5 1 जा 5। अब 1001 क्या ये किसी का फैक्टर है? तो यहां आप देखेंगे इवन नंबर तो है नहीं तो 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लेंगे, 3 3 या 9, फिर 1 बचेगा 3, ये 3 से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद अब देखेंगे 5 से तो होगा नहीं, 7
7 1 जा 7, 3 बचेगा 2 और ये 7 से हो रहा है, हाँ 7 1 जा 7, तो 10 में 7 जाएगा 3, आगे 0 है तो क्या हो जाएगा 30, तो 7 7 4 जा 28, 30 में 28 जाएगा 2, आगे 1 है 21, तो 7 3 जा 21, हाँ 7 से हो गया। अब आप देखेंगे इसको 143 क्या ये किसी से कैंसिल होगा? अब तो ये 7 से भी शायद नहीं होगा, 7 2 जा 40 नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 3 से तो पहले भी चेक कर लिया गया, अगर होना होता तो हो जाता, 3 4 जा 12 में ही हो रहा है। इसका मतलब ये 11 से चेक कर लेंगे, 11 1 जा 11 और 3 बच रहा, हाँ 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11, उसके बाद 14 में 11 जाएगा तो 3, आगे 3 है 33, 11 3 जा 33, उसके बाद 13 1 जा 13, तो 5005 का जो प्राइम फैक्टर है वो है बेटा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। इस तरह से आप देखेंगे 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, उसके ये सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड। अब ये क्वेश्चन भी अगर आपको याद आ रहा होगा तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ये क्वेश्चन भी आप क्लास 6 में जरूर पढ़े होंगे अगर आपको याद आ रहा होगा तो। और ये बोर्ड में क्लास 10th में एक नंबर में कंफर्म है 100% इस तरह का एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके हाथों से ना जाने पाए, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्लास 6 में आप इसको पढ़ चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरूर इसको आपको आना चाहिए। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, जो ये फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करिए एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा। तो आइए पहले हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहां हम देखेंगे अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 26 के प्राइम फैक्टर्स पहले राइट करेंगे, तो 26 में लिखेंगे 2 13 जा, तो 2 इंटू 13, 13 2 जा 26, उसके बाद 91 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। अब यहां देखेंगे अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कौन सी ऐसी हाईएस्ट नंबर है जो कॉमन हो? 13 दोनों में है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। और एलसीएम भी आपको फाइंड करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो, मतलब जो कॉमन है वो भी लिख लीजिए और जो बचा हुआ है जैसे 2 और 7 वो भी आप राइट कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42 और 4, 14 1 जा 14 और 4 14 और 4 18, 14 और 4 18, 182 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब हमको वेरीफाई करना है क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये हमको वेरीफाई करना है। एलसीएम ये है आपका 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ आपका है ये 13, फर्स्ट नंबर आपकी है 26, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आपका है 91। अब आइए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26, 26 में 6 राइट होगा, 2 अभी आपके पास है गैरी। अब 13 8 जा हो जाएगा आपका 104, 104 और इसमें कितना था? 2 था, 104 और 2 106 में 6 लिखा जाएगा, 10 है आपके पास, 13 1 जा 13 और 10 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये हो जाएगा 26 1 जा 26 और 2 आपके पास है, अभी 2 है आपके पास, और 26 9 जा, अभी इसमें 26 1 जा 26, 2 बचा भी था, हाँ तो 2 ऐड कर दो, 4 2 6 236, तो 236। अब आप देख रहे होंगे 2366, 2366
एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वही दोनों नंबरों का भी क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप यहां लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। यही आपको वेरीफाई करना था, अब आपका वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। अब आपका ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको वेरीफाई करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके।